अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर चालू है। इसी कड़ी में राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है। आज जिस तरीके से मणिपुर के साथ हरियाणा जैसे जिले जल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं, तो यही तो सही बात है कि भारत माता की हत्या करवा रहे हैं। कहा है जिस जंग से आज 3 महीना से ऊपर हो गए और गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है मणिपुर में, और सत्ता के संरक्षण में जिस जंग से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे आपस में भाई भाई में टकराव हो, आपस में लड़ाई हो। तो जब भारत की आत्मा इस जंग से जब उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको कुंठित किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है सो देश की आत्मा की हत्या हो रही है, भारत की हत्या हो रही है। और केवल मणिपुर की बात नहीं है, तो जो है सो मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, देश का सीमा पर स्थित है, उससे कई विदेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बसा हुआ प्रदेश है, और वहाँ पर जब ऐसी घटनाएं हैं तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि 1 साल में सिर्फ लूट और खसोट हो रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले बताए 9 सालों में क्या किया आपने? हमने 1 साल में युवाओं को रोजगार दिया, शिक्षकों को नौकरी दी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 साल में सिर्फ दंगा फैलाने और नफरत की आग में लोगों को डालने का काम किया है। हम लोग तो 1 साल में जितने काम किए हैं वो सब जनता के समक्ष है, और इसी 1 साल के दरमियान लाखों लोगों को नौकरी भी दिया गया है। जो बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खास करके युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है, हजारों महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है, उन सभी विभाग में नौकरी मिल रहा है। और 2 काम जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं बिहार के अंदर में, लेकिन जो 2 काम खास करके जो जातीय आधारित गणना था उसका काम पूरा लगभग हो चुका है, और इसको भी जो लटकाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्यायालय में अपने आदमी को खड़ा करके, वह बात भी राज्य के सभी लोग अवगत हैं इस मामले में। दूसरा जो नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने न्यायालय का आर ले करके और उसका दरवाज़ा खटखटा करके उसको भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जो अति पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा है, उनके आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, दोनों जगह उन्होंने आरक्षण दिया है, अति पिछड़ों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, और उनके आरक्षण के बिना इन्होंने चुनाव नहीं कराया। मन की बात नहीं काम करने वाले लोग हैं। अब सोचिए कि हम लोग का 1 साल हो गया, कल हमको भी पता चला, और हम लोग काम में इतना व्यस्त रहते हैं और समाज में बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती है और जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग को देखिए आज 1 वर्ष हम लोग को कितने अच्छे से बीत गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और विजन का ही नतीजा है, जो आज 1 वर्ष हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे ढंग से इसको व्यतीत। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
और इसीलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।